हेलो दोस्तों, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं ऑल टाइम स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं बता दूं, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये रीजनिंग मॉक टेस्ट 1 है। इसी श्रृंखला में पर डे एक मॉक टेस्ट आएगा रीजनिंग का, जो कि लाइव क्लास नहीं रहेगी। और ये जो मॉक टेस्ट है ये एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी उन्हीं एग्ज़ाम्स को यानी एसएससी जीडी को और यूपी पुलिस को मद्देनज़र रखते हुए लिए गए हैं। ओके, तो जैसे मेरी बाकी क्लासेस को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है, उम्मीद करता हूँ इस रीजनिंग के मॉक टेस्ट को भी उतना ही सपोर्ट मिलेगा। तो ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि स्क्रीन पर है। अगर आप पहले से आंसर जानते हो क्वेश्चन का तो आप कमेंट करके बताओगे कि क्या इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो पूछा गया है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। मतलब बकरी के लिए वैसे ही क्या होता है, बछेड़ा होता है या फिर पिल्ला होता है या फिर छौना होता है या फिर मेमना होता है। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, राइट। वैसे ही बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बकरी के जो बच्चे होते हैं उन्हें मेमना कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आकाश, वायु, जल या भोजन। मछली तो जल में रहती है, राइट। और ऐसे ही यहाँ से लॉजिक लगाना है, मछली जो है वो जल में रहती है, चिड़िया कहाँ पर रहती है, आकाश में रहती है या फिर वायु में रहती है या जल में रहती है या भोजन में रहती है। ऐसा लॉजिक लगाना है। तो देखो, मछली हमारी जल से संबंधित है, वैसे ही चिड़िया जो होती है वो हमारी आकाश से संबंधित रहती है, क्योंकि ये आकाश में निवास करती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। मतलब जैसे जहाज हमारा कप्तान से संबंधित होता है, और जहाँ वो वैसे ही हमारा जो अखबार है वो किससे संबंधित होता है। ये जो क्लास है ये 20 क्वेश्चंस की क्लास रहेगी। इसमें मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, और वीडियो में अंत तक बने रहना है आपको, और उस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रकाशक, संपादक, मुद्रक, पाठक। किससे संबंधित है हमारा क्या, अखबार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी संपादक से संबंधित। जैसे हमारा जहाज कप्तान से संबंधित है वैसे ही हमारा अखबार संपादक से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, मोची, चमड़ा, दर्जी किससे। मतलब मोची किससे संबंधित है, चमड़ा से संबंधित है। चमड़े से क्या जूते वगैरह बनाता है मोची। वैसे ही दर्जी क्या करता है, दर्जी हमारा किससे संबंधित है, बजाज से संबंधित है या फिर कमीज से संबंधित है या फिर धागा से संबंधित है या फिर कपड़ा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं में से एक राइट आंसर होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो, मोची क्या करता है, चमड़े में से जूते बनाता है, ऐसे सोच लेना है आपको। ठीक उसी प्रकार हमारा जो दर्जी होता है वो कपड़े में से क्या बनाता है, शर्ट बनाता है, पैंट बनाता है, मतलब अलग अलग तरीके के वस्त्र बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, भेड़, मटन। भेड़ है जो मटन से संबंधित है, और हिरन किससे संबंधित है फिर। मतलब भेड़ का संबंध जैसे किससे है, मटन से है, उसी प्रकार हिरन का संबंध किससे होगा वो पूछा गया है। मीट से होगा, बील से होगा, और फ्लैश से होगा, वेनिजन से होगा, वेनिजन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, वेनिजन से संबंध होगा हिरन का। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है, पोशाक, दर्जी। पोशाक कौन बनाता है, दर्जी बनाता है। वेरी गुड। यहाँ पूछ लिया, देखो मतलब अब बढ़ई क्या बनाता है वो चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। चमड़ा बनाता है, लकड़ी बनाता है, फर्नीचर बनाता है या फिर कपड़ा बनाता है। तो ऑप्शंस को देखते ही आप लोग इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर बनाता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जिसमें ये पूछा जा रहा है, जैसे पुस्तक है स्लैब पर रखी जाती है, स्लैब, वैसे ही कपड़े कहाँ पर रखे जाते हैं, कवर्ड में रखे जाते हैं,
वार्डरोब में रखे जाते हैं, ब्यूरो में रखे जाते हैं या फिर हैंगर पर रखे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, कपड़े हमेशा कबर्ड में रखे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से विषम चुनिए। यहाँ पर है ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट और ऑप्शन सी एसएमएस और ऑप्शन डी मनी ऑर्डर। देखो ऑप्शन ये क्या है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका संबंध नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक्स से इसका संबंध है और ना ही इसका। इसमें जो एसएमएस हो जाता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का एसएमएस। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। देखो वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्गमूल। यहाँ पर देखो लंबाई को मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई को मेजरमेंट से संबंधित बातचीत हो रही है और यहाँ पर उसकी स्क्वायर और क्यूब्स वगैरह के बारे में बता रहा है, यानी वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है होठ, ऑप्शन सी है गला और ऑप्शन डी है आंख। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, और होठ नाक और आंख ये सब हमारे अंगों के नाम हैं। हालांकि ये भी एक गला अंग हो जाता है, लेकिन ये गर्दन से नीचे हो जाता है, ये माउथ से ऊपर ऊपर गए हैं, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम चुनिए। शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है महासागर, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है टैंक, ऑप्शन डी है झील। क्या राइट आंसर रहेगा इसका, यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, टैंक। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो कुआं महासागर और झील में असीमित वाटर होता है, जबकि टैंक में सीमित वाटर होता है। ओके, मतलब अनकाउंटेबल होता है इन सभी में जो पानी है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है धन है जो किससे संबंध रखता है, दुरुपयोग से संबंध रखता है जैसे, वैसे ही लेखन किससे संबंध रखता है वो बताना है। धोखा, साहित्य चोरी से या फिर चोरी से या अशुद्धि से। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य चोरी से। मतलब धन का दुरुपयोग किया जाएगा, वैसे ही लेखन का क्या किया जा सकता है, साहित्य चोरी की जा सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर, जिसमें पूछा गया है समाचार पत्र पाठक से संबंधित है, तो रोटी किससे संबंधित है, बताइए जल्दी से, रोटी किससे संबंधित है। जिस प्रकार समाचार पत्र का पाठक से संबंध है वैसे ही रोटी का संबंध किससे है, बेकर से है, उपभोक्ता से है, खरीदार से है या फिर गेहूं से है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ता से है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है आशावादी का जो संबंध है वो प्रसन्न से है। आशावादी का जो संबंध वो प्रसन्न से है, वैसे ही निराशावादी का जो संबंध है वो किससे हो जाता है, स्वार्थी से हो जाता है, निष्कृष्ट से हो जाता है या फिर उदास से हो जाता है, नग्न से हो जाता है, नग्न से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उदास से हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक गिटार, ऑप्शन बी है माउथ आर्गन और ऑप्शन सी है सोनाटा और ऑप्शन डी है कीबोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर, जिसमें पूछा गया है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है। मतलब वह मेरे पिता की इकलौती बहन की पुत्री है, यानी मेरी बुआ की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंध रखती है या फिर संबंधित है। ओके, तो साइमन की कौन लगती है, वो जो महिला है तो फुफेरी बहन लगती है, जैसे कि क्वेश्चन को रीड करने से ही बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
इसे अगर सॉल्व करना है तो हम वैसे भी कर सकते हैं, ए बी डायग्राम बना करके। अगर आप लोग बोलोगे कि सर डायग्राम बना करके समझाइए, तो आगे की जो क्लासेस रहेंगी उनमें मैं डायग्राम बना करके भी समझा दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है सी माता है ए और बी की। मतलब इस वाले क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनाने की नीड है। देखो सी जो है वो किस किस की माता है, ए की भी माता है और किसकी माता है, और बी की भी माता है। तो जैसे कि माता को इंडिकेट कर रहा है तो हम इसे माइनस के थ्रू यहाँ पर दर्शाएंगे। अब आगे कहा है आई डी। अच्छा इसमें फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है, ये आई नहीं है। यदि डी पति हैं बी के, यदि डी पति है बी का, जो डी है वो क्या है, बी का पति है। मतलब ये कौन हुई, महिला हुई, महिला का ही पति होता है, तो यहाँ पर डी बना दिया। डी क्या हो गया, इसका पति हो गया। और ये कौन है, इनकी माँ है और ये इसकी भी माँ है। डी कौन हो गया, डी प्लस कर दिया, मतलब ये कौन है, मेल है। डी पति है किसका, बी का। तो सी कौन है डी का, तो उसमें पूछा गया है तो सी कौन है डी का। तो सी कौन हुई डी की, तो सी जो है वो डी की सासू माँ हुई। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सास हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है एक्स और बाई भाई भाई हैं। मतलब एक एक्स है और एक बाई है, ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, भाई भाई हैं। ओके, दोनों ही प्लस हो जाएंगे, ये दोनों ही। वेरी गुड। आगे आर एक्स का पिता, आर बाई का पिता है, तो आर यहाँ पर ऊपर ले लेते हैं। ये कौन है, ये दोनों के ही पिता हो गए। जब बाई के पिता हुए तो क्या एक्स के पिता नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, ये हो गए पिता। और यहाँ क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, भाई हो गए ये दोनों आपस में। आगे एस टी का भाई है, एस है वो क्या है, वो टी का भाई है। अच्छा इन सबसे अलग है ये एस है, जो एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है। अब यहाँ से पॉइंट पकड़ लिया हमने। एक्स का जो मामा है वो कौन है, एस है जो वो टी का भाई है। टी कौन हुई, इनकी माता श्री हुई। ओके, इनकी मम्मी हुई। और एक्स एस है जो वो टी का भाई है, राइट। एस कौन हुआ, वो इनका भाई हुआ, राइट, इनका भाई हो गया। एस है जो टी का भाई है। आगे एस है जो टी का भाई है और एक्स का मामा है। वेरी गुड। आगे पूछा जा रहा है टी का आर से क्या संबंध है। टी का जो है वो आर से क्या संबंध है, तो कौन है, मतलब टी का आर से क्या संबंध है, मतलब टी है वो आर की कौन है, तो ये पति पत्नी हुए, यानी पत्नी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें पूछा गया है ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन लगी, कौन होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मौसेरी बहन। उसकी माँ की बहन का पुत्र है, ओके, तो उसका भाई लगा, तो उसी की बहन है पुत्र की, तो मौसेरी बहन हो गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मतलब चाचा है तो उसका वृद्ध व्यक्ति कौन हुआ, पिता हुआ। वेरी गुड। आगे बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या है, वृद्ध से क्या है, तो उस वृद्ध से जो है वो मतलब वो पुत्र है, उस वृद्ध का कौन है, नाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। डी बेटी है बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है, माँ है या फिर बहन है या फिर पिता है या नाना या नानी है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप लोग कमेंट करके बताओगे और साथ ही मुझे बताओगे कि जैसे मैंने इधर अभी 20 क्वेश्चन कराए, इसमें आपका स्कोर क्या रहा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्लास में यहाँ तक बने हुए हो तो मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने मित्रों के पास शेयर कर दो, ताकि वो स्टूडेंट भी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।